हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बीइंग ए एक्सपर्टीज़ या फिर बीइंग ए अगर आपको किसी भी थर्मोसेट पॉलीमर्स के साथ काम करना है, आपको किसी भी कंपोजिट प्रोसेस के साथ काम करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस। और जब आप प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली। इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग से ही जैसे बता रहा हूँ हर बार कि कभी क्या होता है कि कोई कौन सी वीडियोस को ओपन कर लेता है जिससे कंपोजिट के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में इश्यूज होती हैं। फिर से आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी इंस्पेक्शंस का, कि इंटरनेशनली, ऐसे कुछ नहीं कि सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनली अगर आपके साथ कोई उसकी वेट भी लगाता है कि प्रोसेस एक्सपर्टीज की, हाँ ये वाला प्रोसेस ऐसे होगा, इसमें ये चेक करना है। कोई भी टेस्ट हो आपको, चाहे वो लैब टेस्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का टेस्ट हो, चाहे वो आपके पास, मैं आज आपको सिंपल से वर्ड और बताऊंगा। जैसे आपके पास जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपके पास FR रेजिन हो, चाहे फिर आपके पास वो नॉन FR रेजिन हो, चाहे वो आपके पास, फिर अगर मैं आपको बात करूंगा कि आपके पास फिर वो चाहे क्लियर रेजिन हो, चाहे वो फिर आपके पास अनसैचुरेटेड रेजिन हो, या फिर अगर आपके नॉन हेलोजिनेटेड हो आपके पास रेजिन किसी भी तरह का हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन के बारे में बार बार आपको मैंने बता दिया है। विनाइल एस्टर रेजिन, पॉलीयूरेथेन रेजिन जो आपके पास है उसकी आप बात कर लो, या फिर आप फुरान रेजिन की बात कर लो, या इसके अलावा आप अपने साथ बात कर लो फिनोलिक रेजिन की बात कर लो, विनाइल एस्टर की बात कर लो, आप अपने पास आप पॉलिएस्टर रेजिन की बात कर लो। तो ये कोई भी आपके पास जो रेजिन है, एपॉक्सी रेजिन की बात कर लो, तो कोई भी रेजिन आपके पास, इसमें कौन कौन से आपको टेस्ट करनी है, कैसे रेजिन को आपने इंस्पेक्ट करना है, तो कंप्लीट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अप टू द लास्ट। चाहे उसमें कोई भी एसिड वैल्यू हो, या जो मेजर जो मैक्सिमम मेजर टेस्ट हैं, या उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी चेक करना हो, NVC हो आपके पास, VC हो आपके पास, ये आपको चेक करने हो। उसके अलावा जो स्टायरिन है, स्टायरिन को आपने चेक करना हो। उसके अलावा आपने LPA को चेक करना हो, ATH पाउडर को चेक करना हो। उसके अलावा आपके पास CPW है, आपने CPW को चेक करना हो। जिंक बोरेट को आपने चेक करना हो। और इसके अलावा जो आपके पास एसीटोन है, एसीटोन को आपने इंस्पेक्ट करना हो। तो उसके बाद आपके पास जेल कोट हैं, जेल कोट आपके पास क्लियर जेल कोट है, रेज FR जेल कोट है आपके पास, ISO का जेल कोट है। और उसके बाद ऑर्थो टाइप का आपके पास जेल कोट है। पीटीए का आपके पास रेजिन है, ऑर्थो रेजिन है, ISO रेजिन है, या रेजिन कोई भी टाइप का आपके पास है, किसी भी टाइप का रेजिन है, कोई भी आपके पास लैब टेस्ट हो, रॉ मटेरियल का टेस्ट हो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन टेस्ट हो, कंपोजिट जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट का कोई भी आपको टेस्ट करना हो, चाहे वो आपके पास FST टेस्ट हो, चाहे वो आपके पास ग्लास कंटेंट का टेस्ट हो, चाहे फिर आपके पास वो मैकेनिकल टेस्ट हो उसके, या फिर आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट हो, या फिर आपके पास किसी भी, अगर मैं और बात करूं लैब टेस्ट में, अगर आपके पास इसके अलावा जो सभी के अब बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जो मेजरली होते हैं वो हमारे पास यही होते हैं। अगर आपका कोई भी इशू है तो आप किसी भी टेस्ट के बारे में कंप्लीटली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उस टेस्ट को हमने कैसे करना है और क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स आने चाहिए। तो आज मेरा जो मेन मोटिव्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास, हम काम तो करना स्टार्ट कर लेते हैं कंपोजिट में, बट मैंने ऐसे भी काफ़ी मैक्सिमम केसेस मैंने ऐसे देखा है कि मैं आपको ना कोई 4 से 5 जो आपको बताऊंगा पैरामीटर्स, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं हमें प्रोडक्ट से जो मिलती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से जो हमें मिलती हैं, उसके मैं आपको नाम बताऊंगा। वो है आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास है वो वाटर एब्जॉर्प्शंस, कि जो आपका मटेरियल बनना है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन आपके पास कितना आना चाहिए, वो आपके पास एक टेस्ट है। उसके बाद सेकंड आपको बताऊंगा मैं ग्लास कंटेंट। ग्लास कंटेंट ये तो मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रीवार में काम कर लो, पल्ट्रोजन में काम कर लो, फिलामेंट बाइंडिंग में काम कर लो,
या फिर आप किसी भी SMC, DMC, इन्फ्यूजन, RTM, वेट लेयर, प्रेस मोल्डिंग, हैंड लेअप, हैंड मोल्डिंग, किसी में भी आप काम कर लो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आपके जो मैकेनिकल टेस्ट हैं उसमें टेंसाइल टेस्ट है, मॉड्यूलस है, उसके अलावा आपके पास कंप्रेसिव है, या फिर इसके अलावा आपके पास जो टेस्ट है वो है आपके पास FST टेस्ट है, फायर है, स्मोक है, टॉक्सिसिटी है। ये आपके पास कंप्लीट टेस्ट है। इनके आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो मोस्टली जो कंपनीज में, हर कंपनीज में चलता है, सो वो होता है कि या तो वो अलग से सेपरेट इसके लिए सैंपल बना लेंगे जो एट द टाइम ऑफ हम कस्टमर्स को दिखा देंगे, या तो ये होता है, या फिर कहीं ना कहीं हम रिजल्ट्स को, जो उसके एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उनको हम चेंज कर देंगे। और सेकेंडली या उनके लिए होता है कि हम स्पेशली किसी एक्सपेंसिव, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का रेजिन मंगवाएंगे जो सिर्फ सैंपल बनाएंगे, बिकॉज वो कॉस्ट के साथ आपका वेरी नहीं कर पाएगा। तो हम उसी के बेस पे एक सैंपल बना लेते हैं और एट द एंड ऑफ द हम कस्टमर को दिखाते हैं और हमारा प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि जिस किसी एक पर्सन को 8 से 10 साल, 15-20 साल एक ही लाइन में हो गए, कंपोजिट के लाइन में हो गई, और आज भी अगर वो अपनी मास प्रोडक्शन में अगर इन सारे टेस्ट को अगर वो लेके नहीं आ सकते, तो मीनिंगलेस है इस प्रोसेस में रहना, इस प्रोडक्ट के साथ काम करना, अगर हम इन रिजल्ट्स को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलर रिजल्ट्स दिए हैं मैंने अपने इन हाथों से, अपने सामने रेगुलर रिजल्ट्स दिए हैं मास प्रोडक्शन में। जो एक सबसे बड़ा गैप मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, मैंने एक हाई लेवल पे, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे मैंने तो रेगुलर कंपनी, इसी कंपनीज में काम करा है। आज मैं खुद जॉर्डन में वर्किंग हूँ और मैंने खुद सऊदी अरेबिया में हमारे प्लांट्स हैं, कुवैत में हमारे प्लांट्स हैं, वहां पर मैंने विजिट करा है। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ अरेबिक कंट्रीज के, इंडिया की, तो क्वालिटी में तो बहुत डिफरेंस है। वहां पर इतना वर्क प्रेशर नहीं है, पता नहीं उनका प्राइस ज्यादा है मटेरियल का, जो कस्टमर एंड पे उनको एक अच्छा प्राइस मिल जाता है, या ये है। बट अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो ये जो मार्केट है, होंगे ऐसी एक्सपर्टीज, बट मैंने आज तक नहीं देखी ऐसी एक्सपर्टीज जो आपको ये वाले रिजल्ट्स मीट कर दें विद द कुछ। उसमें क्या करना है, अगर कोई भी ऐसा हो जिसको लगता है कि हाँ हम मीट करेंगे, ना तो हम सप्लायर चेंज करेंगे, ना तो हम प्रोसेसिंग में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेके देंगे, जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, बस उसी में ही आपको रिजल्ट लेके आना है। आपको सिर्फ प्रोसेस चेंज करना है, काम करने का तरीका चेंज करना है, मैन पावर को आपने एजुकेट करना है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली उनको एक्सपर्ट बनाना है। अगर उसके बेस पे आपके पास रिजल्ट आ जाती हैं, तब हम मानेंगे कि यस, कि आज आपने कुछ काम करा है। अगर आप सप्लायर एंड पे जा रहे हो, सप्लायर चेंज कर रहे हो और सप्लायर के ऊपर ही पूरा प्रेशर डाल रहे हो, सप्लायर आके आपका पार्ट तो नहीं बनाएगा ना, वो तो सिर्फ आपको मटेरियल सप्लाई करेगा। जो जिस टाइप का आपको मटेरियल आ रहा है, सिर्फ एक ही बात रहेगी, उसमें सिर्फ एक ही हमारी कंडीशन होगी, वो ये होगा कि जो आपके पास मटेरियल आएगा, बस वो ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं जो आपके वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं जो लाइंस पे, जो शॉप फ्लोर पे इंजीनियर्स है वो काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को इफेक्ट करे, उनकी आईज पे इफेक्ट करे, उनके हैंड्स पे, उनकी स्किन पे इफेक्ट करे, या कुछ ऐसी कोई भी हेल्थ के रिलेटेड इशू ना हो। अदरवाइज आपके पास जो मटेरियल है उसी के ऊपर ही सेम वर्किंग होगी, उसी के ऊपर एक काम होगा। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जो आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये आपके पास सेम रिजल्ट आना चाहिए जो आपका रेगुलर प्रोडक्शन में आ रहा है, जो आपका सैंपल में आ रहा है, या आप अलग से सेपरेट कोई मटेरियल मंगवा रहे हैं उससे आप सैंपल बना रहे हैं, जो उससे रिजल्ट आ रहा है वही आपका रेगुलर प्रोडक्शन में आना चाहिए। तो वो क्या है, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जो रेजिन की फार्मूलेशंस है, रेजिन की फार्मूलेशंस अगर आप इन हाउस बना रहे हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बट इसके अलावा बताऊंगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे रीवार हो, या फिर आपका फिलामेंट वाइंडिंग का हो, या फिर आपका इन्फ्यूजन्स का हो, RTM का हो, तो या फिर आपका जो हैंड लेअप, हैंड मोल्डिंग प्रोसेस हो, तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है आपकी प्रोसेसिंग। अगर आपके पास प्रोसेस आपका हैंडल है,
तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब रिजल्ट्स को लेके आ सकते हो अपने रेगुलर प्रोडक्शन में ही। और मैं आपको अभी एक बात करूंगा जो है आपकी मैकेनिकल टेस्ट की। अगर मैकेनिकल टेस्ट की बात करूं, आपका कोई एक मैंने बीच में से पीस काट लिया कहीं से भी, जो सिर्फ साइड के कॉर्नर है, वहां से मैं मान सकता हूं कि हल्की सी वेरिएशन आ सकती है, 1921 1922 की वेरिएशन आ सकती है। अदरवाइज जो बीच में पार्ट है वहां पर मैं कहीं से भी पीस काट लूं, पहले मैंने एक पीस यहां से काट लिया, मुझे यहां से उसके जैसे ये एक बड़ा पीस है, इसमें मैंने एक पीस यहां से काट लिया, यहां से मेरे रिजल्ट ओके आए, बट सेम पीस आगे यहां से काट लिया, यहां पर रिजल्ट मेरे ओके नहीं आए, तो आप किस चीज को बोलोगे? तो वो कभी भी आपका पीस ओके नहीं है, वो आपकी प्रोसेसिंग रॉन्ग प्रोसेस आपने यूज करा है। आपको वही फिर से इशू आएगा, रेजिन रिच और रेजिन स्टार्वेशन का इशू आएगा, वहीं पर ही आपका यही इशू है। यही है कि जो आपकी मैन पावर है उसको आपने एजुकेट नहीं करा है, उसको आपने एक्सपर्ट नहीं बनाया है, उसको आपने बताया नहीं है कि काम कैसे करना है या कैसे हमने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज करना है, दोनों को वास्ट करना है, इंक्रीज करना है, या फिर जो प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी है वो ज़्यादा लेके आनी है आपने। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो टोटल लेइंग है वो भी आपकी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। जो आप रेजिन से उसको वेट करोगे, तो वेट कैसे करना है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, आपके पास कौन कौन से रोलर्स होने चाहिए, कौन कौन से ब्रश होने चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। मैंने फिर से बताया, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नेम गाएंगे, जो चल रहा है वही चलेगा, उसके अलावा सिर्फ काम पे फोकस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा बताऊंगा जो सबसे बड़ा, जो इसके अलावा भी मेजर इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लास कंटेंट। ग्लास कंटेंट तो हर चीज में आपको आएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फाइबर का वॉल्यूम, फाइबर और रेजिन की परसेंटेज। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने बोला कि इसका ग्लास कंटेंट मैक्सिमम आपका 40 आना चाहिए और आप 45 लेके आ गए। सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रा की बात करता हूँ, ज्यादा की बात करता हूँ। तो ज्यादा आ गया तो आप 100% मान के चलो कि आपका जो ग्लास फाइबर है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका ड्राई फाइबर आएगा। 40 तो मैंने एक लास्ट लेवल पे बताया आपको। अब किसी में 40 आता है, किसी में 60-70 आता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। वो आप वेट लेयर प्रोसेस पे काम कर रहे हो तब आपका 40 आएगा, तब तो हम मान सकते हैं। बट अगर आप काम कर रहे हो अपना रीवार पे काम करियो, तब तो आपका ऑटोमेटिकली 60-70 के पार ही आएगा, 60-70% के आसपास आएगा। अगर आप अल्ट्रूजन पे काम करो तब भी आपका 50 से प्लस में ही आएगा। वो आपका प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं रीवार की बात करूं, अगर आप 80 से प्लस में मुझे लेके आ जाओगे तो डेफिनेटली उसमें ड्राई फाइबर आएगा आपका। और अगर आप वेट लेयर प्रोसेस पे काम कर रहे हो, अगर आपका ग्लास कंटेंट है वो आपका 40 से अबव जा रहा है, या फिर मैं आपको बात करूं तो आप देखो कि अगर 40 से अबव जा रहा है तो रेजिन स्टार्वेशन है, रेजिन कम है उसमें। अगर आपका ग्लास कंटेंट है वो आपका सिर्फ आ रहा है 34, 33 या 32 से कम आ रहा है, 33, 34 से कम आ रहा है, तो डेफिनेटली रेजिन रिच है, वहां पर ज्यादा रेजिन लगा है उसमें। तो उन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको कि आपका एग्जैक्ट बिल्कुल कंप्लीटली, मैं बोलूँ कि अगर मुझे 35 चाहिए, अगर मुझे 36 चाहिए, तो मैं आपको +-2 की आपको टॉलरेंस दे दूंगा कि जो आपका ग्लास कंटेंट है इसी के बीच में ही आपका होना चाहिए। और जो ग्लास कंटेंट है इसकी जो परसेंटेज है वो आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम लास्ट है +-1। ग्लास कंटेंट +-1, स्टार्टिंग में आप +-2 ले लो, बट बाद में आपकी सिर्फ ओनली +-1 ही होनी चाहिए। तभी आप उन रिजल्ट्स को मीट कर पाओगे, तभी आप अपने प्रोसेस को आप एक जो आपकी रिक्वायर्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी कॉस्ट रिडक्शन की बात है, अगर मैं आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर वो आपकी क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की बात है, अगर वो आपकी टाइम ऑन टाइम डिलीवरी की बात है, टाइम साइकिल टाइम के रिडक्शन की बात है, तो वो सब चीज़ें इन्हीं से ही आ जाएगी आपकी। अगर आपके रिजल्ट्स मीट कर रहे हैं, अगर आपका मटेरियल ओके आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी ऑन टाइम डिलीवरी होगी, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मैच करेंगी। दोनों प्रोसेस को कैसे करना है उसके लिए भी आपको अलग से ही बता दूंगा। बट फिर भी अगर आप रेगुलर टच में रहोगे, हर चीज़ के बारे में देखोगे कि हमें काम कैसे करना है, तभी आप इन चीज़ों में सक्सेस हो पाओगे। अदरवाइज मार्केट में स्टैंड करना मुश्किल है, कि फिर वही होता है कि बस आपको अलग से एक सैंपल बनाना पड़ेगा, हर बार एक रिजल्ट दे रहे हैं। तो फिर यही होता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में फिर सिर्फ एक या दो प्लेयर ही होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स पे हमें 100% ट्रस्ट होता है कि इन्हीं का प्रोडक्ट से बिल्कुल ओके होगा।
ना कि सैंपल ओके होगा। तो हमें इन चीज़ों पे भी साथ साथ पूरा ध्यान देना है। सिर्फ प्रोसेस के बारे में बताएं, आपको क्वालिटी टेस्ट के बारे में ना बताएं, आपको प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के बारे में ना बताएं, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के बीच क्वालिटी के टेस्ट कौन कौन से जो आपको चाहिए वो मैंने आज आपको बता दिए, जो मेजर होते हैं। अगले कंटेंट में भी, जो अगला कंटेंट बनाऊंगा उसमें भी आपको इसी के रिलेटेड कंप्लीटली बताऊंगा कि काम होगा कैसे और किन के रिजल्ट्स को हमें मीट करना है।